चलो ऊपर का अपन देख चुके थे, दिस इज न्यू, देखते हैं. यस यस, अग्रीमेंट, यस अग्रीमेंट कैन बी डन, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो कैन बी डन. चलो सुनो, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल और रीजनेबल मैनर. रीजनेबल मैनर का हमने डिस्कस किया था, मतलब क्या होता है. रीजनेबल मीन्स कोई ऐसी चीज जो वैलिड हो और इम्पॉसिबल ना हो. ठीक है, मैं आपको उड़ के आने के लिए बोल रहा हूँ, तैर के आने के लिए बोल रहा हूँ, इट इज इम्पॉसिबल. रीजनेबल क्या होगा कि हाँ भैया जैसे आना है यहाँ बस आ जाना. राइट. देखो, acceptance in a prescribed manner, if the offerer prescribes a particular method or a type of acceptance, it should be done in such manner. Example, if the offerer insists that the acceptance should be given by a telegram, then that method should be followed. अगर मैं अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में लिख रहा हूँ कि सर मुझे आपका एक्सेप्टेंस है, वो एक्सेप्टेंस आप मुझे व्हाट्सएप से ही भेजना, या आप अपना एक्सेप्टेंस मुझे कॉल करके बताना, या आप अपना एक्सेप्टेंस मुझे लिख के भेजना. सो वो मेथड को नहीं, दिस इज नॉट कंडीशनल. ऑफर, मैं ऑफर नहीं दे रहा हूं, आई एम राइटिंग इट इन द टर्म्स ऑफ द अग्रीमेंट कि सर मुझे आपका एक्सेप्टेंस जो है ना वो मुझे इस तरीके से चाहिए ताकि मेरे पास रिकॉर्ड रहे. ठीक है, दिस इज एक्सप्रेस्ड, दिस इज नॉट कंडीशनल एक्सेप्टेंस. कंडीशनल एक्सेप्टेंस कब होगा? जब सामने वाली पार्टी कोई कंडीशन डालेगी एक्सेप्टेंस के ऊपर में. सामने वाली पार्टी जब कंडीशन डालेगी एक्सेप्टेंस पे, ऑफर ही कंडीशंस डाल सकता है, ऑफर थोड़ी ना डालेगा कंडीशन. एक्सेप्टेंस में ऑफर ही कंडीशन डालेगा, एक्सेप्टेंस में ऑफरर नहीं डालेगा. एक्सेप्टेंस कौन देता है? ऑफर ही. ठीक है, सो कंडीशन भी ऑफर ही डालेगा ना. ऑफरर तो ऑफर में एक्सेप्टेंस वो डाल सकता है कंडीशंस, राइट, ऑब्वियसली. तो यहां पे जो भी बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट में उस हिसाब से आपको एक्सेप्टेंस देना है. दिस इज नॉट कंडीशनल, दिस इज एक्सप्रेस्ड. ठीक है. एक्सेप्टेंस इन यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर, ये अंडरलाइन कर लेना, ये इसके बाद 2 डॉट है. If the offerer does not prescribe any particular method of acceptance, in that case the acceptance must be expressed in a usual and a reasonable manner. एक यूजुअल और रीजनेबल मैनर क्या हो सकता है कोई अग्रीमेंट को एक्सेप्ट करने का? राइटिंग में दे देना, या फेस टू फेस, या कोई ऐसी चीज जिसका प्रूफ हो आपके पास कि हाँ भैया सामने वाले ने एक्सेप्ट किया है. ये एक यूजुअल और नॉर्मल मैनर होता है जिसमें आप एक्सेप्ट करते हो. ठीक है, आजकल कोई पोस्ट और टेलीग्राम बहुत कम यूज करते हैं. सबसे बेस्ट मेथड है यूज करने का, इट इज इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल. रिकॉर्ड भी रहता है, जल्दी पहुंच भी जाता है. ठीक है, और प्रूफ भी रहता है आपके पास. चलो, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब मैनर. सबसे पहला उसने क्या बोला कि भैया प्रिस्क्राइब मैनर अगर बताना है तो बता दो. अगर आपने प्रिस्क्राइब मैनर नहीं बताया तो नॉर्मल यूजुअल मैनर में कर दो. ये सीक्वेंस चल रही है. पहले प्रिस्क्राइब करो कि कैसे भेजना है, उसके बाद प्रिस्क्राइब नहीं करना है मत करो. अगर कुछ नहीं लिखा है तो यूजुअल मैनर में कर दो. तीसरा, अगर आपने प्रिस्क्राइब मैनर को फॉलो नहीं किया, जो मतलब पहले पॉइंट से रिलेट कर रहा है ये, ठीक है, कि अगर आपने प्रिस्क्राइब मैनर को फॉलो नहीं किया तो वो अग्रीमेंट का क्या होगा. ठीक है, देखो, इफ द ऑफर फेल्स टू फॉलो द प्रिस्क्राइब मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, द ऑफरर मे रिजेक्ट और एक्सेप्ट सच एक्सेप्टेंस. ठीक है, जिस बंदे ने ऑफर बनाया था, जिस बंदे ने ऑफर दिया था, उसने सामने वाले को बोला था कि भाई मुझे ईमेल पे ही भेजना, हाँ या ना. सामने वाले बंदे ने व्हाट्सएप पे भेज दिया. ठीक है, सो ये ऑफरर के ऊपर है कि वो उसको एक्सेप्ट करे या ना करे. ठीक है, भले ही उसने एक्सेप्टेंस भेजा लेकिन उसने उस मोड में नहीं भेजा जिस मोड में ऑफरर ने बोला था. यस यस, उससे फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, जनरल, ये अपन एक्सप्रेस ऑफर की बात कर रहे हैं. सामने क्लियरली लिखा हुआ है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब्ड मैनर. अपन ने एक्सप्रेसली बताया है कि एक्सेप्टेंस किस तरीके से चाहिए अपने को. ठीक है, देखो, इफ द ऑफरर वांट्स टू रिजेक्ट, ही मस्ट इन्फॉर्म द एक्सेप्टर within a reasonable time that he is not bound by the acceptance because it is not in the prescribed manner. अगर आप उस चीज को रिजेक्ट कर रहे हो, आप मतलब ऑफरर, अगर ऑफरर वो कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर रहा है या वो एक्सेप्टेंस को रिजेक्ट कर रहा है तो उसको बताना पड़ेगा क्लियरली, सामने वाले को कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि बॉस मैं आपका ऑफर रिजेक्ट, आपका एक्सेप्टेंस रिजेक्ट कर रहा हूँ. क्यों? ये भी जरूरी है. क्यों? क्योंकि आपने प्रिस्क्राइब मैनर में हमको रिप्लाई नहीं किया. आप बड़ी एमएनसीज में जाओगे, आप मल्टीनेशनल्स में जॉब करोगे, बड़ी जगह पे जॉब करोगे ना,
तो वहाँ पे मुंह बोली जबान का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। आपको सब कुछ मेल पे देना पड़ता है, भले वो येस हो या नो हो, सामने आदमी खड़ा भी होगा तो भी आपको मेल पे जवाब देना है। वो इसलिए क्योंकि रिकॉर्ड रहता है, एंड दैट इज द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, अज्यूम्ड है कि ये प्रिस्क्राइब मैनर इज एन ईमेल, ठीक है। सो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है आगे चल के भी, तुम लोग आगे लाइफ में जब आगे जाओगे तो एवरीथिंग विल बी ऑन द मेल। कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा कि वर्बल कम्युनिकेशन हुआ है, पॉसिबल ही नहीं है, कोई वर्बली कम्युनिकेट करता ही नहीं है बड़ी ऑफिस में, ठीक है। देखो, इफ ही डज नॉट इन्फॉर्म द ऑफरी ही इज डीम्ड टू हैव एक्सेप्टेड द एक्सेप्टेंस ऑल्दो इट इज नॉट इन द डिजायर्ड मैनर। फर्क समझ रहे हो? अगर ऑफरर एक्सेप्ट नहीं करता है तो उसको कम्युनिकेट करना है कि भैया मैं तेरा एक्सेप्टेंस रिजेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि तूने भेजा नहीं था मेरे को सही फॉर्म में। लेकिन अगर उसने ये रिजेक्शन का मेल या उस तक कम्युनिकेशन नहीं पहुंचाया तो क्या होगा? तो सामने वाले का अज्यूम्ड है कि भैया तूने एक्सेप्ट कर लिया है। क्यों? क्योंकि तुमने अपना जो नाखुशी है और तुमने जो प्रिस्क्राइब मैनर बताया था वो अगर फॉलो नहीं हुआ है, उसके बाद भी तुमने कुछ बोला नहीं, इसका मतलब तुमको चलता है, ठीक है। कोई भी मोड से भेज दिया तो तुमको चलता है, ठीक है। मतलब आपको बताना पड़ेगा, यू शुड एक्सप्रेस योर डिजायर कि बॉस मुझे नहीं चलता। अगर ये आपने नहीं बोला तो इट इज अज्यूम कि आपने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देख लो, सिंपल सा है। एक्स ऑफर्स टू बाय अ हाउस फ्रॉम वाई एट अ सर्टेन प्राइस, आस्क्स वाई टू सेंड अ टेलीग्राम। इफ ही एक्सेप्ट्स, वाई राइट्स अ लेटर accepting the offer. X may insist on a telegram from Y, but if X does not insist, the acceptance is valid. ठीक है, इसमें समझाने की जरूरत है कुछ? ठीक है, चलो। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय द एक्सेप्टर। ऑब्वियस सी बात है यार, अगर आप एक्सेप्टर हो तो आपको कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा सामने वाले को। टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। एक्सेप्टेंस इज नॉट कंप्लीट अनलेस एंड अनटिल इट इज कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। जब तक आप ऑफरर तक बात पहुंचाओगे नहीं तब तक ही आपका पूरा अग्रीमेंट जो है वो पूरा नहीं होगा, ठीक है। मेंटल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस। मेंटल एक्सेप्टेंस क्या होता है? मेंटली एक्सेप्ट कर लिया बंदे ने, कैसे? बोले मेरे को उसको आंखों में देख के समझ में आ गया कि हाँ उसने एक्सेप्ट कर लिया। ऐसा होता क्या? मेरे को उसकी बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ गया था कि उसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। उसने ऐसे हाँ ऐसे कर दिया या ऐसे दिमाग में कुछ ऐसा ऐसा इशारा कर दिया, मेरे को समझ में आ गया। पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मेंटल एक्सेप्टेंस इज नॉट कंसिडर्ड एज एन एक्सेप्टेंस। आपको प्रॉपर या यूजुअल मैनर नहीं है। देखो कितना रिलेट कर रही है बातें, ये देखो, यूजुअल और रीजनेबल मैनर। मेंटल एक्सेप्टेंस इज नॉट कंसिडर्ड एज अ यूजुअल और रीजनेबल मैनर, इतना समझ लो, ठीक है। बट ही पार्टली एंटाइटल्ड होगा, दिस इज पार्टली एंटाइटल्ड, but he partly entitled to get the communication of acceptance can waive that right expressly or impliedly, ठीक है। In case of unilateral contracts, what are unilateral contracts? याद करो, एक को भी याद नहीं आ रहा, पन्ने पलटाओ पीछे। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट पहला चैप्टर, हद है यार, पहला चैप्टर भी रिवाइज नहीं किया। देखो, यूनिलैटरल, एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटेड, बायलैटरल, बाकियों को तो कर लेंगे। व्हाट इज अ यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट इज अ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट? और यूनिलैटरल क्या होता है? पढ़ा? टेक्स्ट पढ़ो। बाकी लोग क्या कर रहे, सो रहे? यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पार्टी हैज परफॉर्म्ड ऑल इट्स प्रॉमिस। दो पार्टी होती है कोई भी चीज में, अपन अज्यूम करते हैं बायर और सेलर। बायर ने परफॉर्म कर दिया अपनी प्रॉमिस, सेलर का बचा है। बायर ने पैसे दे दिए हैं, सेलर का सामान देना बचा है। एट दैट मोमेंट इट इज अ यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। एक पार्टी ने अपना सारा प्रॉमिस या सारे वादे निभा दिए हैं, ठीक है। सो in case of a unilateral contract, such waiver can generally be assumed. For example, reward for finding a lost bag. यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, एक पार्टी ने परफॉर्म कर दिया, एक पार्टी ने परफॉर्म करना बचा है। रिवॉर्ड फॉर फाइंडिंग अ लॉस्ट बैग,
एक पार्टी प्रॉमिस कर चुकी है, ठीक है, कि वो बैग जो भी लाके देगा उसको उसको पैसे देगी, ठीक है। सो इसमें अपन अज्यूम कर रहे हैं कि भैया एक पार्टी ने तो प्रॉमिस पूरा कर दिया है, सामने वाली पार्टी का सामान लाके देना बचा है, ठीक है। यस, स्पेसिफिक पीरियड का ऑफर हो सकता है 100%, क्यों नहीं हो सकता, व्हाई नॉट। बिल्कुल, लेकिन आप उसमें कंडीशन भी डाल सकते हो सकता है कि आपका बैग जल्दी खराब हो जाता हो सकता है पेरिशेबल आइटम हो, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको एक महीने के अंदर अगर वो नहीं मिला तो ऑब्वियसली आपकी कोई यूज़ का नहीं है। हो सकता है कि आप वहाँ रहते नहीं हो सकता है आप कहीं और रहते हो, आपको 10 दिन में जाना है, तो आपने रिवॉर्ड निकाला कि 10 दिन के अंदर अगर बैग ला के दोगे तो ही मिलेगा, उसके बाद तो आप हो गए ही नहीं वहाँ पे, क्यों नहीं हो सकता। अच्छा, व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट नेसेसरी। अभी तक अपन ने देखा कि सारे केसेस में ऑफरर को कम्युनिकेशन भेजना पड़ता है एक्सेप्टेंस का, ठीक है। अब अपन कुछ केसेस देख रहे हैं जिसमें एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको एक्सेप्शंस करके मार्क कर देना या साइड में लिख देना, एक्सेप्शंस टू एक्सेप्टेंस, एक्सेप्शंस टू एक्सेप्टेंस। निखिल कुछ लिख, तू लिख नहीं रहा है, देखो आगे चल के बहुत दिक्कत होंगी, लिखते जाओ, बुक्स में भर भर के लिखते जाओ। पार्व राइट, व्हाट्स योर नेम, आई फॉरगॉट। मानव, मानव बुक ले लेना बाहर से, ठीक है, या तो अभी ले आओ, डू द मार्किंग्स, नोट ले लेना, ठीक है। चल देखो, एक्सेप्टेंस कैन बी बाय कंडक्ट, ये अपन ने पढ़े, वेर एन ऑफर takes the form of a promise to pay money in return for an act, the performance of that act will constitute acceptance. For example, when a trader sends goods on receiving an order from the customer, it is a case of acceptance by conduct. हुआ क्या यहाँ पे, ट्रेडर ने सामान भेज दिया कस्टमर से ऑर्डर मिलने पे, कस्टमर से उसको ऑर्डर मिला कि भैया 100 बोरी सीमेंट की भेज देना, ठीक है। कस्टमर से ऑर्डर मिला कि 100 बोरी की सीमेंट भेज देना, उसने भेज दिया। यहाँ हुआ क्या, वो हो सकता है प्री फिक्स्ड हो उनका, हो सकता है कि पुराना कस्टमर हो, ठीक है, हो सकता है कि उनकी डेली की डीलिंग चलती हो। अब मेरे को इसमें बताओ हुआ क्या, कहीं एक्सेप्टेंस हुआ क्या, कहाँ, उसने वर्बल कम्युनिकेशन हुआ क्या, कुछ रिटन कम्युनिकेशन हुआ क्या, कुछ रिटन एक्सेप्टेंस हुआ क्या, कुछ वर्बल एक्सेप्टेंस हुआ क्या, कहीं नहीं ना, एक्ट से, ठीक है। उसकी हरकतों से ये साबित हो गया कि बॉस उसने एक्सेप्ट कर लिया है, क्यों, क्योंकि उसने सामान भेज दिया। अगर वो सामान नहीं भेजता तो इट वॉज कि भैया उसको एक्सेप्टेंस मिलना बचा है, उसने सामान भेज दिया, इट इज ऑटोमेटिकली अज्यूम कि उसने एक्सेप्ट कर लिया उस चीज को, ठीक है। सो दिस इज बाय कंडक्ट, आपकी हरकतों से। अगर हिंदी में लिखना है हिंदी में लिख लो, मराठी में लिखना है मराठी में लिख लो, बट लिखो ये सब चीजें कि बाय कंडक्ट मीन्स हरकतों से या इन सब चीजों से एक्सेप्ट करना, ठीक है। अच्छा देखो कुछ केसेस जिसमें आपका नेसेसरी नहीं है एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट नेसेसरी इन द फॉलोइंग केसेस। नॉट नेसेसरी को 5-6 बार अंडरलाइन कर लेना, तुम लोग पढ़ोगे नहीं और बोलोगे कि सर ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा मेरे को बताओ, एक्सेप्टेंस इज नॉट कम्युनिकेटेड मतलब उन जगहों पे जिन जगहों पे एक्सेप्टेंस को देने की जरूरत नहीं होती है, नॉर्मली तो एक्सप्रेसली देना पड़ता है। अगर अपन कम्युनिकेशन को नहीं दे रहे हैं और सामने वाला फिर भी एक्सेप्ट हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, कैन इट बी सेड एज इम्प्लाइड। इम्प्लाइड का क्या मतलब होता है कि अज्यूम्ड है, ठीक है। एक्सप्रेस मतलब आप अलग से होके बता रहे हो, ठीक है। इम्प्लाइड मीन्स कि आपको समझ गया, इट इज अज्यूम्ड। आप क्लास में आ रहे हो तो इट इज अज्यूम कि पढ़ने के लिए ही आ रहे हो, पार्टी करने के लिए तो नहीं चाह रहे हो, मैं ऐसा समझता हूं, ठीक है। एक्सेप्टेंस इज इम्प्लाइड, ठीक है। देखो 5 है, बाय परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशंस, इफ द ऑफरी merely performs the conditions of an offer he will be taken to have accepted। मतलब अगर मैंने ऐसा बोला, मैं सेलर हूं, मैंने सामने वाले बंदे को बोला कि यार मैं तुमको गुड्स भेज रहा हूं, अगर तुमको एक्सेप्टेड है तो वो गुड्स रिसीव करके पैसे उसको दे देना, ठीक है। कंडीशंस मैंने मान ली,
मैंने गुड्स को रिसीव कर लिया, मैंने उसको पैसे दे दिए. आई हैव एक्सेप्टेड दोज कंडीशंस जो तुमने सामने रखी थी. या अगर मैंने ऐसा बोला सेलर ने कि मैं 100 बोरी सीमेंट की भेज रहा हूँ, माल अपने पास रख लेना और उसको ढक के रख लेना और प्रॉपरली रख के उसको संभाल के रखना उसको माल को, ठीक है. बाद में मेरे को ये मत बोलना कि बारिश आ गई, गीला हो गया, वापस लेकर जाओ. ये कंडीशंस तुमने पूरी कर ली, तो इसका मतलब यू हैव एक्सेप्टेड द आइटम, ठीक है. तुमने संभाल के रखा, तुमने बोरिया एकदम ढक के रख दी, ठीक है. यू हैव एक्सेप्टेड दिस. आपने सामने वाले ऑफरर की कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लिया. जो भी उसने कंडीशंस डाली थी सेल करते समय, आपने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है. दैट मीन्स यू हैव एक्सेप्टेड द होल ट्रांजैक्शन. जमा, ठीक है. बाय एक्सेप्टेंस ऑफ कंसिडरेशन, ये तो साफ साफ समझ में आ रहा है. कंसिडरेशन क्या होती है? पैसा, 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 रुपया, ठीक है. या कंडीशन रुपया के अलावा और कुछ भी हो सकती है. मैं आपको कुछ और, यस, तू मेरे को एक कार दे दे, उसके बदले में तेरे को 2 देता. कार के बदले कार, कंसिडरेशन क्यों नहीं हो सकती? व्हाई नॉट? क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है. तुम करो ना, तुम मेरे को BMW दो, मैं तुमको 2 मारुति सुजुकी देता ना 800. चलो देखो, sometimes the offerer may send consideration with an offer. If the offeree accepts the consideration, offeree लिखा है, offeree accepts the consideration, he accepts the offer. For example, A sends a check of 1 lakh rupees to B and offers to purchase his car for 1 lakh. If B encashes the check, he accepts the offer. A ने, मैंने क्या किया, मैंने बोला कि भैया ये गाड़ी बेचना है मेरे को, ठीक है. अगर तुमको एक्सेप्टेड है तो मेरे को चेक भेज देना. या सामने वाले बायर के केस में चल रहा है इसमें, ठीक है. मतलब मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ कि भैया 1 लाख का चेक भेज देना अगर गाड़ी चाहिए तो. तुमने चेक भेज दिया, मैंने एनकैश कर लिया. मैंने एनकैश कर लिया, इसका मतलब है कि मुझे एक्सेप्टेड है कि तुमको गाड़ी दूंगा मैं. जमा, मैंने चेक को बैंक में डाल दिया, इसका मतलब कि बॉस मैं अग्रीड हूं इस बात से कि तुमको 1 लाख में गाड़ी देनी है मेरे को, ठीक है. बाय एक्सेप्टिंग अ बेनिफिट और अ सर्विस, सेम चीज आ रही है घुमा घुमा के. कंसिडरेशन डाल दिया उसने कंडीशंस डाल दिया, अब वो डाल रहा है बेनिफिट और सर्विस, ठीक है. वेयर ऑफर ये एंजॉयज और अवेल्स द बेनिफिट और गुड्स एंड सर्विसेज. सर्विस क्या हो सकती है? एसी रिपेयर या कोई भी, मैं टीचिंग करना, यस, 1 साल का फ्री मेंटेनेंस भी हो सकता है, क्रेडिट सर्विस भी हो सकता है, व्हाई नॉट, ठीक है. मैं यहाँ पे कोचिंग करने, मैं पढ़ाने आ रहा हूँ, ठीक है. यू हैव एक्सेप्टेड द सर्विसेज, ठीक है. तुमने पैसे दे चुके हो, इट इज अज्यूम कि भैया मैं आके पढ़ाने वाला हूँ, मेरे को एक्सेप्टेंस अलग से देने की जरूरत नहीं है. या मुझे तुम में से हर एक से पूछने की जरूरत नहीं है कि भैया पढ़ने की इच्छा है क्या, या बैठोगे क्या. ऑब्वियसली तुमने पैसे भरे, तुमको तो बैठना ही है, ठीक है. सो दिस इज अ बेनिफिट और अ सर्विस. फिर एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर बाय कंडक्ट. बाय कंडक्ट अपन ऊपर भी देख चुके हैं, ये देखे थे ना यार अपन ने, हरकतों से ये वाला सबसे पहला वही देखे थे अपन ने, बाय कंडक्ट, ठीक है. बाय वेवर ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस. वेवर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज वेवर? मैंने बताया था नहीं, मैंने वेवर का मतलब बताया था, याद करो. गूगल नहीं खोलना रे, जल्दी. गूगल खोल के बैठा क्या कोई? क्या ये, जल्दी बताओ. अबे इतनी बार तो कम से कम 100 बार यूज कर चुके हैं वेवर का मतलब अपन, वेवर का वर्ड. व्हाट इज अ वेवर? लाइन पढ़ो ना, इतना क्लियरली तो लिखा है, द वेवर ऑफ कम्युनिकेशन. वेवर का क्या मतलब होता है? खत्म करना, वेव ऑफ करना, छोड़ देना. क्या यार, अभी भी ऐसा ब्लैंक लुक दे रहे जैसे कभी सुने ही नहीं नाम. वेवर का मतलब होता है कि छोड़ देना, टू लीव इट. By waiver of communication of acceptance, where the party entitled to get the communication of acceptance waives its right. सामने वाली पार्टी जिसको आप एक्सेप्टेंस लेने के लिए भेजा है आपने चीजें, सामने वाली पार्टी बोलती मेरे को वेव कर रहा है एक्सेप्टेंस, तू हाँ बोल दे, बस खत्म. एग्जाम्पल देता हूँ, 100 बोरी सीमेंट मैं तुमको देने वाला था, ठीक है. तुमने क्या बोले कि भाई भेज देना, हाँ या ना की जरूरत ही नहीं, तू बस भेज दे. मैंने क्या किया, मैंने अपना एक्सेप्ट, तुमने क्या किए, तुमने अपने एक्सेप्टेंस का राइट को खत्म कर दिए, वेव कर दिए, छोड़ दिए.
तुमने बोले कि भेज दो, हाँ या ना छोड़ दे, भेज दे। ऑफर ही ने वेव किया है। वो तो भेजेगा यार। सी लिसन, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं ऑफरर हूं, तुम ऑफर ही हो, ठीक है। मैं तुमको 100 बोरी सीमेंट की भेज रहा हूं, ठीक है। तुम्हारा एक्सेप्टेंस मुझे चाहिए ऑफर को कंप्लीट करने के लिए। तुमने क्या बोले कि मैं अपना एक्सेप्टेंस का राइट छोड़ रहा हूं, तुम भेज दो बस। मेरी इच्छा कहां हुई, तुमने बोला। यू हैव सेड दिस कि यू आर रिवोकिंग और वेवरिंग ऑफ योर राइट ऑफ एक्सेप्टेंस। मैं तो भेज ही रहा हूं यार। मैं ऑफरर हूं, आई एम सेंडिंग यू द गुड्स। मैं तो, मेरे को तो भेजना ही है, मेरे को तो पैसे मिलने वाले। सी लिसन, तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो। मैं ऑफरर हूं, मुझे माल बेचने से मतलब है, ठीक है। मुझे माल बेचने से और तुम्हारे एक्सेप्टेंस से मतलब है, ठीक है। माल तो मैं भेजूंगा ही तुमको। तुमने मेरे को बोला है, ऑर्डर दे दिया है तुमने मेरे को, मैं माल तो भेजने ही वाला हूं। ये बात क्लियर है, वेरी क्लियर। मेरे को माल भेजना ही है। तुमने क्या बोला कि तुम एक्सेप्टेंस हाँ या ना में नहीं दोगे, तुम बस माल भेज दो। तुमने अपना राइट जो है, हर एक का हक होता है हाँ या ना बोलने का। माल तुमको दे दिया मैंने, अब तुम आके तुम उसको बोल सकते हो कि नहीं चाहिए या चाहिए, ठीक है। सो ये राइट जो है ये तुमने छोड़ दिया। नहीं, अब ये चीज रिटर्न नहीं होगी, तुमने वो हक छोड़ दिया। कुछ चीजें होती है ऐसी, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है कि हाँ या ना नहीं बोलते हो आप, सीधा माल भेज देते हो। पुराने रिलेशंस होते हैं, हो सकता है कि कुछ चीजें ऐसी पुरानी चली आ रही हो जिससे ये हुआ, ठीक है। कस्टम्स और यूसेज याद है क्या, कई बार ऐसा होता है कस्टम्स के तौर पे कि हाँ या ना बोलते ही नहीं, बस माल भेज दिया मतलब एक्सेप्टेड है, अज्यूम्ड है, ठीक है। ये इसमें वही लिखा है, देखो मॉडर्न डे वर्ल्ड में अपन लोग सिर्फ ईमेल यूज करते हैं, टेलीग्राम और फैक्स को यूज, मतलब पुराने पोस्ट वाले बाय पोस्ट वाली चीजें नहीं यूज करते। टेलीग्राम, फैक्सेस, ईमेल, नॉर्मली ईमेल ही होता है, ठीक है। हाँ, वो अलग हो गया, ये टेलीफैक्स है। अभी वाला टेलीफैक्स यार, जो फैक्स होती है ना, फैक्स मशीन्स, अभी वो बहुत कम लोग यूज करते हैं। अभी सिर्फ मेल यूज करते हैं। यस, वो सब है नहीं इसमें, ठीक है। अच्छा, ये तो अपने को पता है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन अ रीजनेबल टाइम, ठीक है। रीजनेबल टाइम मतलब कि भैया अगर समझ लो मैं फ्रूट्स बेचता हूँ, केले बेचता हूँ, केले कितने दिन में खराब हो जाते हैं? मैं मानता हूँ 6 दिन में खराब होते हैं, ठीक है। अगर मैं तुमको केले बेच रहा हूँ तो तुम्हारा एक्सेप्टेंस मुझे कितने दिन के अंदर चाहिए? ऑब्वियसली 6 दिन के अंदर चाहिए, वरना उसके बाद तो गुड्स ही खराब हो गए। जब गुड्स पेरिशेबल नेचर के रहते हैं, पेरिशेबल मतलब बहुत जल्दी मतलब एक समय होता है जिसके बाद वो खराब हो जाते हैं, ठीक है। सो अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर के हैं, तुमको एक रीजनेबल टाइम के अंदर एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा। वरना पता पड़ा तुम 15 या 20 दिन बाद आके बोल रहे हाँ वो भेज देना, तो ऑब्वियसली वो तो रहेंगे नहीं, मैं तो किसी और को बेच चुका हूँ। तुम मेरे पास आए, तुमने मेरे को एडवांस देकर गए कि बॉस मैं तुमको बताता हूँ कि भेजना कि नहीं भेजना, ठीक है। अब तुम आ रहे 15 दिन बाद और बोल रहे कि भाई मेरे को मेरा एडवांस वापस दे, तूने मेरे को केले भेजे नहीं। तो मैं तो बोलूंगा भैया केले की शेल्फ लाइफ ही 6 दिन की है, तुम मेरे को 15 दिन के बाद एक्सेप्टेंस दे रहे, मैं वेट थोड़ी ना करूंगा, है ना। किसी और को भेज दिया मैंने माल। यस, आपका एक्सेप्टेंस रीजनेबल टाइम में आना चाहिए, वरना वो ऑफर तो खत्म। अपन ने लैप्स ऑफ ऑफर में भी देखे थे, लैप्स ऑफ ऑफर में देखे थे एक्सपायरी ऑफ टाइम। तो एक्सपायरी ऑफ टाइम की जगह अपन रीजनेबल टाइम भी डाल सकते हैं, रीजनेबल टाइम रिलेटिंग टू द ऑब्जेक्ट, जो भी आइटम होगा, ठीक है। देखो, द एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड व्हेन द ऑफर इज इन फोर्स। इफ any time limit is prescribed in the offer, it should be accepted within the prescribed time limit. However, if no time limit is prescribed, it must be accepted within a reasonable time. सिंपल है, समझाने की जरूरत है फिर से इसको? अगर टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब करी है तो ऑब्वियसली उसके अंदर करना है, अगर नहीं लिखा है कुछ तो एक रीजनेबल टाइम अज्यूम्ड है, ठीक है। इट इज इंप्लाइड कि रीजनेबल टाइम में खत्म होना चाहिए। अगर मैं ये नहीं भी लिख रहा हूं कि 15 दिन के अंदर जवाब देना या 6 दिन के अंदर जवाब देना, और रीजनेबल टाइम लिखा हुआ है, तो इट इज अज्यूम कि गुड्स के नेचर के हिसाब से जो भी रीजनेबल टाइम रहेगा वो हम अज्यूम करके चलेंगे, ठीक है। ये सब, ये चीजों पे करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये, ठीक है। कई चीजें ऐसी होती है उसमें सिर्फ रीजनेबल टाइम लिख के छोड़ दिया जाता है। तुमको जैसे ऑफर लेटर में भी रीजनेबल टाइम लिख के छोड़ दिया जाएगा अगर समय नहीं दिया है तो।
नॉर्मली होता है कि 30 दिन के अंदर एक्सेप्ट करो या 15 दिन के अंदर एक्सेप्ट करो, ठीक है। कुछ सिचुएशंस ऐसी आती है जिसमें सिर्फ रीजनेबल टाइम लिख के छोड़ दिया जाता है। यस, बिल्कुल। ठीक है, दूर दूर का है लेकिन ठीक है। चलो, एक्सेप्टेंस मस्ट सक्सीड द ऑफर। सक्सीड बाद में, ऑफर के बाद में एक्सेप्टेंस आना चाहिए। पहले ऑफर दोगे तभी तो एक्सेप्ट करेंगे। ऑफर के पहले हाँ हाँ सब दे दो मेरे को, ऐसा होता क्या? कैसे? हाँ हाँ, यस यस यस, कर सकते हो। देखो, देर इज एन ऑफर फर्स्ट फॉलोड बाय द एक्सेप्टेंस टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट, ये अपने को पता है। अल्टीमेटली वो बात कर रहा है, लीगल एनफोर्सिबिलिटी उसमें इंक्लूड कर ले रहा है वो, ठीक है। देर कैन बी नो एक्सेप्टेंस विदाउट ऑफर, एक्सेप्टेंस इन इग्नोरेंस ऑफ एन ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेंस, ठीक है। रिजेक्टेड ऑफर्स कैन बी एक्सेप्टेड ओनली इफ रिन्यूड, ये बात अपन ने ऊपर देखी थी। इसमें अगर कोई ऑफर मैंने तुमको दिया, तुमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो ऑफर तो खत्म है, ठीक है। मुझे भले ही तुम नया ऑफर बना के सेम रेट और सेम प्राइस पे दूंगा मैं, और उसको तुम एक्सेप्ट करोगे, लेकिन वो पुराना ऑफर तो खत्म है। मैंने तुमको बोला मैं अपना फोन 10,000 में तुमको बेच रहा हूं, ठीक है, तुमने रिजेक्ट कर दिया, बोले सर नहीं चाहिए। 2 दिन बाद तुम मेरे पास आते हो, बोले सर वो 10,000 वाला करो ना मेरे साथ, 10,000 में चलता है मेरे को। तो मेरे को नया ऑफर देना पड़ेगा, वही 10,000 का, भले ही 10,000 का होगा, भले ही वही फोन का होगा, लेकिन मेरे को वो करना पड़ेगा, ठीक है। फिर से एक नया ऑफर बनाना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस कैनॉट बी प्रिज्यूम फ्रॉम साइलेंस। आप शांत बैठे हो, आपने कुछ जवाब नहीं दिया, तो कई बार तो मैं ऐसे समझ के चलता हूं, जब तुम जवाब नहीं देते हो तो मैं बोलता हूं हाँ मैं अज्यूम कर रहा हूं कि तुमको समझ गया, ठीक है। यस, नाइस, बढ़िया लिंक किया, वेरी नाइस। देखो, द एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर कैन नॉट बी टेकन एज इंप्लाइड फ्रॉम द साइलेंस ऑफ द ऑफरी। बंदा सामने खड़ा है, अपन ने उसको माल हाथ में दे दिए, वो शांत खड़ा ही है, ठीक है, वो कुछ बोल ही नहीं रहा, अपन अज्यूम कर रहे कि हाँ भैया तूने ले लिया, दिला पैसे निकाल मेरे। ऐसा होता क्या? नहीं ना, वो कुछ बोलेगा, कुछ करेगा, वो पैसे निकालेगा जेब से, तब जाके अपन एक्सेप्ट करने के लिए बोलेंगे। वो कुछ कर ही नहीं रहा, खड़ा है सामान लेके, और तुम बोल रहे हाँ तूने एक्सेप्ट कर लिया, चल भाग। ऐसा नहीं होता क्या? देर आर सम कंडीशंस ऑन दैट, ठीक है, पढ़ना फिर से। देखो, अ मेयर साइलेंस और इनएक्शन ऑफ द ऑफरी इज नॉट एविडेंस्ड बाय द वर्ड और कंडक्ट, ठीक है। वो कुछ बोल नहीं रहा, वो अपनी हरकतें कुछ कर नहीं रहा, फिर भी अपन मान रहे कि वो एक्सेप्टेड है, ऐसा नहीं होता। हाँ, इनएक्शन मतलब खड़ा है, कुछ नहीं कर रहा। एक्शन में मतलब कुछ तो भी कर रहा है, इनएक्शन मतलब कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। इट इज इन द आई ऑफ लॉ एज नो एक्सेप्टेंस एट ऑल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एफ ऑफर्ड टू बाय बीज हॉर्स and added that if B did not reply within 2 weeks, F would have taken to become the new owner of the horse. The court held that no man can accept the offer by remaining silent. बंदा कुछ बोला ही नहीं, उसको लेटर मिला भी होगा तो शायद उसने कुछ बोला नहीं, ठीक है। तो अज्यूम कर रहे हैं कि भैया उसने खरीद लिया वो घोड़ा, नहीं बना ना, वो उसने बोला। एफ ओनर नहीं था भाई, एफ ऑफर्ड टू बाय बीज हॉर्स। एफ ने बोला मैं बी का घोड़ा खरीदूंगा, बी को उसने ऑफर दिया कि भैया अगर तू कुछ नहीं बोलेगा तो मैं अज्यूम करूंगा कि तो वो घोड़ा मेरे को बेचेगा। समझो, एफ और बी का नाम छोड़ दो। मैंने तुमको बोला कि तेरा जो घोड़ा है वो मैं खरीदने वाला हूं, अगर तूने मुझे रिप्लाई नहीं किया तो मैं अज्यूम करूंगा कि तुझे एक्सेप्टेड है। ऐसा बी बोल रहा, ऐसा एफ बोल रहा था, बी नहीं, ठीक है। ठीक है, अच्छा अब सिंपल चीज पे आ जाओ, कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर और एक्सेप्टेंस। देखो, ऑफर अगर कम्युनिकेट करते हैं तो अपना कम्युनिकेशन जब अपन पूरा कर देते हैं एक्सेप्टेंस का तो ऑफर कंप्लीट हो जाता है, ये पता है। अब मैं टेक्स्ट पढ़ रहा हूं, सिंपल सा है, सिर्फ सुनते जाना। देखो,
द कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड. एक्सेप्टेंस जब ऑफरर के नॉलेज में आ गया तो ऑफर कंप्लीट हो गया. ठीक है. द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस, यहां कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर चल रहा है. ठीक है. हाँ, यहां कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस चल रहा है. ऑफर का कम्युनिकेशन और एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन दोनों में फर्क है. ऑफर का कम्युनिकेशन आप ऑफरी को करोगे. आपने ऑफर किया तो कम्युनिकेशन किसको देना पड़ेगा? ऑफरी को. ठीक है, क्योंकि आप ऑफर को कम्युनिकेट कर रहे हो. लेकिन जब आप एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करोगे तो उल्टा होगा. ऑफरी ऑफरर को कम्युनिकेट करेगा कि हाँ भैया मुझे एक्सेप्टेड है. समझ रहे हो? फिर से बताऊं. देखो, कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर, मैं ऑफर कम्युनिकेट कर रहा हूं तो मैं कौन हुआ? मैं, क्योंकि ऑफर बना रहा हूं, मैं ऑफर देने वाला हूं, तो मुझे ऑफर का कम्युनिकेशन किसको देना पड़ेगा? तो ऑफर कब कंप्लीट होगा? जब ऑफरी को कम्युनिकेशन कर दिया मैंने. ठीक है. सो इसमें ऑफरर ऑफरी को कम्युनिकेट कर रहा है. ठीक है. अब कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस कौन देता है? ऑफरी. किसको देता है? सो ऑफरी जब ऑफरर को कम्युनिकेट करेगा तो ऑफरर को देना पड़ेगा उसको एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन. ठीक है. सो वो कंप्लीट कब होगा एक्सेप्टेंस? जब ऑफरी ऑफरर को एक्सेप्टेंस दे देगा, तब वो एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगा. नहीं. ठीक है. ऑफर भी कंप्लीट होगा. एक्सेप्टेंस तुम्हारा कंप्लीट हो गया तो ऑफर ऑटोमेटिकली कंप्लीट होगा. राइट. बात. ठीक है. सुनो, आई गिव यू टाइम. देखो, एज अगेंस्ट द प्रपोजर, मतलब एज अगेंस्ट द ऑफरर, व्हेन इट इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम. ट्रांसमिशन मतलब एक कोर्स होता है जिसमें आप देते हो, मतलब समझ लो कोई मोड से भेज रहे हो, आप बाय फैक्स भेज रहे हो, तो जितना समय उसको लगा भेजने में, दैट इज ट्रांसमिशन. ठीक है. व्हेन इट इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर. मतलब अगर मैं तुमको मेल भेज दिया या भेज रहा हूं, पहले क्या होता था? पहले टेलीग्राम से भेजते थे. तो एक बार मैंने टेलीग्राम पोस्ट कर दिया पोस्ट ऑफिस में जाके, तो अब मेरे हाथ से बाहर चला गया, मैं उसको वापस नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि अब तो वो ऑन द वे है. हो सकता है 2-3 दिन बाद पहुंचे तुम तक. ठीक है. एक बार मेरे हाथ से वो चला गया तो मैं अज्यूम करूंगा कि भैया मेरे साइड से वो चीज़ पूरी हो गई है, क्योंकि मैं उसको रिटर्न नहीं कर सकता. ठीक है. एक बार मेरे साइड से ईमेल चली गई तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू उसको वापस लेकर आऊँ. ठीक है. आजकल हो गया है, लेकिन अज्यूम करना कि नहीं है. ठीक है. सो एज द कम्युनिकेशन इज एक्सेप्टेड इज कंप्लीट व्हेन इट इज आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर. ठीक है. एक बार अपन ने एक्सेप्टेंस भेज दिया मेल के थ्रू तो आउट ऑफ द पावर हो गया, अब उसको वापस नहीं ला सकते. ठीक है. अच्छा, ये हो गया इसके लिए. अब ऑफरी के लिए, व्हेन इट इज रिसीव बाय द प्रपोजर. दोनों के लिए अलग अलग टाइम है. समझो, यहां अपन एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करने की बात कर रहे हैं, मतलब ऑफरी से ऑफरर को भेज रहे हैं, ऑफरी से ऑफरर को हाँ भेज रहे हैं, हाँ या ना. ठीक है. अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ऑफरी हूं. ठीक है. मैं अगर ईमेल कर रहा हूं कि भैया मेरे को तेरे गुड्स चाहिए, हाँ, सो मेरे लिए वो एक्सेप्टेंस कब खत्म हो जाएगा? जब मैं ईमेल का सेंड का बटन दबा दूंगा, तब मेरे लिए वो एक्सेप्टेंस खत्म हो गया, मैंने तो हाँ भेज दिया. उसके लिए कब एक्सेप्टेंस खत्म होगा? जब उसको वो चीज मिलेगी, जब ऑफरर को वो चीज मिलेगी. ईमेल में तो इंस्टेंटली मिल जाता है, तो बात ही खत्म हो गई. टेलीग्राम में क्या होता था कि 2 दिन लगते थे. तो मेरे साइड से ऑफर कब खत्म हुआ? जब मैंने ऑफरी के लिए पहले ही दिन खत्म हो गया, जब मेरे आउट ऑफ द पावर चला गया. लेकिन ऑफरर के लिए कब खत्म होगा? जब उसको वो टेलीग्राम मिलेगा बाय पोस्ट, मतलब 2 दिन बाद. फर्क समझ रहे हो? मेरे लिए तो तुरंत खत्म हो गया, जहां मैंने पोस्ट कर दिया मेरे लिए खत्म है, लेकिन ऑफरर के लिए 2 दिन बाद खत्म होगा. ठीक है. क्योंकि उसको 2 दिन बाद कम्युनिकेशन मिल रहा है, उसको थोड़ी ना पता था कि आपने हाँ बोला या ना बोला. ठीक है. एक्सेप्ट ऑफर ही सेम. प्रपोजर और ऑफरी ऑफरर. ठीक है. चलो, ये जमा सबको, ये 2 मार्क के लिए आता है. ऑफरर के लिए कब खत्म होता है एक्सेप्टेंस, ऑफरी के लिए कब खत्म होता है एक्सेप्टेंस. ठीक है. चलो, आ गया रे. हाँ.
communication of revocation of an offer and acceptance. The proposal may be revoked by the offerer. proposal मतलब अपन ने कोई चीज दी, ऑफरर ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं चाहिए, जमता नहीं, पटता नहीं. At any time before the communication of its acceptance. मतलब सामने वाले के एक्सेप्ट करने के पहले आपको वो रिजेक्ट करना पड़ेगा. अगर सामने वाले ने आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो आपको करना ही पड़ेगा उसको, ठीक है, अगर भले कुछ भी हो, ठीक है. लेकिन अगर आपने उसके एक्सेप्ट करने से पहले उसको मना कर दिए कि नहीं नहीं पड़ता मेरे को, तो चलेगा. लेकिन उसके पहले, बिफोर द एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड, कर सकते नहीं, वो अलग चीज हो गई, दैट इज इनवैलिड. ठीक है. is complete as against the proposer but not afterwards, that is at any time before the letter of acceptance is posted by the offeree. लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस टेलीग्राम वाले हिसाब से चल रहे हैं लोग, ठीक है. ये हो गया द प्रपोजल में बी रिवोक्ड बाय द ऑफरर. फिर एन एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर but not afterwards, that is at any time before the letter of acceptance is received. समझो, इसको बताता हूँ कैसे, एग्जाम्पल देता हूँ. मैंने तुमको 100 बोरी सीमेंट का बोला था कि भैया मेरे को चाहिए, तुम लोग मेरे को देने वाले थे 100 बोरी सीमेंट, ठीक है. तुमने भेज दिया कि भैया हाँ हम लोग वो ऑफर एक्सेप्ट करते हैं और मैं आप बताओ कि आपको कितनी चाहिए. फिर मैंने बोला कि भैया मेरे को 100 बोरी सीमेंट चाहिए है, ठीक है. मैंने तुमको वो लेटर भेजा, टेलीग्राम, 2 दिन बाद पहुंचेगा तुम तक, ठीक है. अब देखो इसमें क्या लिखा है, बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड. मतलब मैंने तुमको एक्सेप्टेंस भेजा बाय पोस्ट कि हाँ भैया मेरे को जमता है, मैं ऑफर ही हूँ, तुम ऑफरर हो. मैंने बोला, टेलीग्राम भेजा कि मुझे जमता है तुम्हारा ऑफर, भेज दो आइटम, ठीक है. ये तुमको 2 दिन बाद पहुंचने वाला है. मैंने जो येस लिख के भेजा है ये तुमको 2 दिन बाद मिलेगा और मेरे कंट्रोल के बाहर जा चुका है क्योंकि मैं पोस्ट कर चुका हूँ उस चीज़ को. अब होता क्या है कि मेरे को कोई कहीं और से कोई अच्छा ऑफर मिल जाता है. मैं क्या करता हूँ, मैं टेलीग्राम के तुम तक पहुँचने से पहले मैं तुमको एक कॉल कर देता हूँ, मैं तुमको एक फ़ोन कॉल कर देता हूँ और बोलता हूँ कि यार मेरे को तुम्हारा ऑफर नहीं पट रहा, जो मेरा टेलीग्राम आएगा ना उसको इग्नोर कर देना. मैंने तुमको अपना रिजेक्शन एक्सेप्टेंस के पहले बता दिया. मैंने लेटर के थ्रू एक्सेप्टेंस भेजा था, ठीक है, लेकिन फोन के थ्रू मैंने रिजेक्शन बता दिया. तो पहले तुम तक क्या पहुंचा, रिजेक्शन. और वो रिजेक्शन में मैंने ये भी बता दिया कि भैया मेरे को जो टेलीग्राम आएगा जस्ट इग्नोर इट. तो फाइनली हुआ क्या, मेरा रिजेक्शन वैलिड रहेगा, एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने मोड ऑफ कम्युनिकेशन दूसरा यूज किया और एक्सेप्टेंस के पहले मैंने रिजेक्शन बता दिया. अगर एक्सेप्टेंस पहले पहुंच जाता तो फिर मेरे को एक्सेप्ट करना पड़ता, ठीक है. रिजेक्शन अगर पहले बता दिया एक्सेप्टेंस के पहले तो चलेगा. जमा सबको ये, ठीक है. अच्छा, कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर व्हेन कंप्लीट. सुन लो इस रिव्यू. द कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन, रिवोकेशन क्या था, पढ़े थे अपन. व्हाट इज रिवोकेशन, कैंसलेशन, ठीक है. तो कैंसलेशन कब कंप्लीट होता है, एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, मतलब प्रपोजर के लिए कब खत्म होगा, व्हेन इट इज पुट इनटू कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द पर्सन टू हुम इट इज मेड, सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द पर्सन हु मेक्स इट. जब टेलीग्राम पोस्ट कर दिया तो उसके पावर के बाहर चला गया वो, ठीक है. जब टेलीग्राम पोस्ट कर दिए तो उसकी पावर के बाहर चला गया, ठीक है. सो उस समय उसके लिए रिवोकेशन कंप्लीट हो गया. अगर रिवोकेशन मतलब कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने की, ठीक है. फिर प्रपोजी के लिए कब खत्म होगा, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज. जब सामने वाले की नॉलेज में आ गया वो चीज, तो प्रपोजर के लिए प्रपोजी के लिए खत्म हो गया वो चीज. प्रपोजर के लिए कब खत्म हुआ, जब उसने आउट ऑफ द पावर चला गया, उसकी ट्रांसमिशन में चला गया, मतलब टेलीग्राम मैंने पोस्ट कर दिया है, अब मेरी पावर के बाहर है वो चीज. वो अलग चीज हो गई. तू हर एक एक्सेप्शन को हर एक में मत डाल यार. एक एग्जांपल नॉर्मल चल रहा है अभी, ठीक है, उसमें तूने टेलीग्राम से पोस्ट कर दिया है, ठीक है. एक ही वे से कर रहे हैं अपन अभी. वो अपन ने एक्सेप्शन को डिस्कस करने के लिए वो किए थे और कुछ नहीं, ठीक है. चलो
अदर पॉइंट्स देखो चिल्लर वाले. When the offer is made of instantaneous communication like telefax, telephone, fax or through email, the contract is only complete when the acceptance is received by the offerer and the contract is made at the place where the acceptance is received. At the place where acceptance is received. Important. जहां पे आपको कम्युनिकेशन रिसीव हुआ है ऑफर वहीं खत्म होगा. कम्युनिकेशन रिसीव किसको होता है? ऑफरर को. ऑफरर. कम्युनिकेशन रिसीव किसको होगा रे? एक्सेप्टेंस का. ऑफरर. तो ऑफरर भले ही दिल्ली में बैठा होगा, तो अगर ऑफरर दिल्ली में बैठा है और उसको कम्युनिकेशन दिल्ली में रिसीव हुआ तो दिल्ली में ऑफर एक्सेप्टेड माना जाएगा. ऑफर ही भले ही नागपुर का हो, ऑफर ही ने नागपुर से ईमेल भेजा कि हाँ भैया मेरे को मंजूर है, ठीक है, लेकिन जो ऑफरर है वो दिल्ली में बैठा है और दिल्ली में उसने मेल खोला और चेक कर रहा है या ऑफिस उसका दिल्ली में है, तो दिल्ली में ऑफर एक्सेप्ट होगा, नागपुर में नहीं. आपने भले ही यहाँ से भेजा होगा ईमेल, लेकिन जहाँ पे मेल मिला वहाँ पे ऑफर खत्म होगा. ठीक है. ये देखो लिखा भी है कि अगर ये इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन से करते हो तो रिवोकेशन का स्कोप नहीं बचता. ऑब्वियसली आपने पहले जो भेजा तुरंत ही मिल जाता है. टेलीग्राम का और फोन कॉल का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि आपने मेल तुरंत भेज दिया. ठीक है. बट वाइल कम्युनिकेटिंग इफ द इक्विपमेंट गोज आउट ऑफ ऑर्डर और देर आर सम disturbances ड्यू टू विच द मैसेज इज नॉट कन्वेड प्रॉपरली, द कम्युनिकेशन इज नॉट ट्रीटेड एज कंप्लीट. हो सकता है कि अपना इंटरनेट कनेक्शन चला गया, मेल नहीं भेज पाए. ठीक है. सो इन सब तरीकों से अगर कम्युनिकेशन सामने वाले को नहीं पहुंचा है तो इट इज अज्यूम कि भैया आपका कम्युनिकेशन पूरा नहीं हुआ है. फिर वेयर द एक्सेप्टेंस इज गिवन बाय पोस्ट, द प्लेस वेयर द लेटर इज पोस्टेड इज द प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. जिस जगह के लिए पोस्ट किया है दैट इज द प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इन केस ऑफ द एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट, द टाइम ऑफ पोस्टिंग द लेटर इज एक्सेप्टेंस ऑफ इज द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. मतलब जिस समय आपने पोस्ट किया वो समय को माना जाएगा कि आपने पोस्ट किया था. नहीं. यस. इन द एक्सेप्टेंस गिवन बाय टेलीफोन, फैक्स, टेलेक्स और द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द टाइम व्हेन द ऑफरर गेट्स द कम्युनिकेशन. दोनों इंस्टेंटेनियसली होता है तो कोई डिफरेंस नहीं है उसमें. इस पे एक एग्जांपल आ सकता है 2 मार्क का या 4 मार्क का. एक केस स्टडी देंगे कि बंदे ने क्या किया. बंदे ने कुछ माल खरीदा, फिर उसके बाद फैक्स से या टेलीग्राम से उसको भेजा था एक्सेप्टेंस. ठीक है. उसके बाद उसको कहीं और से ऑफर आ गया और उसने उसको फ़ोन करके बता दिया कि ऐसा ऐसा नहीं करना मेरे को. तो इस सिनेरियो में वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है, ये बताओ. एडवाइस. ऐसा 4 मार्क का एक केस स्टडी आ जाएगा. वही नहीं. रुको रुको, ये एग्जाम्पल्स जरा पढ़ो और ये तुम मुझे समझाओगे.